हेलो बच्चों, वेलकम टू कविता क्लासेस। हम लोग इससे पहले 6th क्लास के होल नंबर्स के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वो है पूर्णांक। और पूर्णांक भी नहीं, मैं कहूँ तो हम एक जो नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं पूर्णांकों के बारे में ही, जो कि आपके इम्पोर्टेंट है, वो है संक्रियाओं के बारे में हम पढ़ेंगे। मतलब हम पूर्णांकों में कैसे संक्रियाएँ करते हैं। संक्रियाएँ आपको पता है ऑपरेशंस होते हैं। ऑपरेशन मतलब कि जितने भी हमारे नंबर्स दिए हुए हैं उनको हम आपस में किस तरीके से उनमें आपस में क्रियाएं करवाएं, और ये होती हैं प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अभी हम लोगों ने ये जो टॉपिक है ये होल नंबर्स में इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि उसमें बड़ा सिंपल होता था। प्लस करना, प्लस की संख्या है प्लस करना है, प्लस की संख्या को माइनस करना है, सिंपल था। पर जब मैं पूर्णांकों के बारे में बात करती हूँ, आपको पता है पूर्णांक क्या होते हैं। पूर्णांक है आपके 0, 1, 2, 3, 4 सो ऑन पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर भी। माइनस की संख्याएं हैं वो भी हमारी इंटीजर्स में आती हैं। तो यहाँ पे मैं ये कह सकती हूँ जो मेरे पूर्णांक है, देखिए बेटा ये क्या है, ये है हमारे नेचुरल नंबर्स, ये थे हमारे नेचुरल प्राकृत संख्याएं। ये जो था ये हमारा क्या था, होल नंबर, पूर्ण संख्याएं। और अब जो हमारे पास में इससे बड़ा जो आएगा ये हमारा आ गया इंटीजर्स। मतलब सभी जो प्राकृत संख्याएं हैं वो पूर्णांक हैं, सभी जो पूर्ण संख्याएं हैं वो पूर्णांक हैं, ठीक है। पर सभी जो पूर्णांक हैं वो ना प्राकृत संख्याएं होती है ना पूर्ण संख्याएं होती है, ठीक है। अब यहाँ पे हम इन संक्रियाओं के बारे में जब पढ़ते हैं तो उससे पहले आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए नंबर लाइन के बारे में। मैंने आपको पहले भी बताया था, नंबर लाइन क्या होती है, एक सीधी रेखा, एक सरल रेखा है जिसमें हम लोग कुछ डिस्टेंस के ऊपर नंबर्स को लिख देते हैं। तो बीच में लगभग हम कोशिश करते हैं ये, और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में माइनस की संख्याएं आएंगी, ठीक है। ये माइनस की संख्याएं आ गई। अब एक चीज़ और ध्यान रखना बेटा, जो प्लस की संख्याएं हैं, प्लस की संख्याएं हैं इसको बोलते हैं धनात्मक, धनात्मक पूर्णांक, या फिर इंग्लिश का इसका हो जाता है पॉजिटिव नंबर्स, सॉरी पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। और जो माइनस की संख्या है उनको बोलेंगे ऋणात्मक, नेगेटिव, ऋण हो गया ना, ऋणात्मक पूर्णांक या फिर नेगेटिव नंबर्स, इंटीजर्स। बट हम लोग क्या करेंगे, अब बार बार अगर बोलेंगे धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, तो बच्चे बहुत बड़े नंबर, भारी भरकम नंबर लगेंगे। इसलिए मैं प्लस मतलब प्लस की संख्या मतलब धनात्मक और माइनस की संख्या मतलब ऋणात्मक, ठीक है, इजीली। अब जब हम लोग संख्या रेखा के ऊपर हम लोग इसको थोड़ा सा समझते हैं कि जब हम किसी भी संख्या में कुछ जोड़ते हैं, धनात्मक संख्या को जोड़ा जाता है तो हमेशा धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक मतलब प्लस संख्या, जब धनात्मक पूर्णांक को जोड़ा जाता है, प्लस किया जाता है धनात्मक पूर्णांकों को, तो हमारे जो संख्या रेखा पे वो नंबर हमारे दाईं ओर चला जाता है। मतलब धनात्मक संख्या को अगर जोड़ा जाए कहीं पे भी तो हमारा वो दाईं ओर नंबर इंक्रीज हो जाता है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ 2 है, 2 में मैंने 1 को जोड़ा तो बेटा 2 है ये मेरा, ये, और 2 में जब मैंने 1 को जोड़ा, क्योंकि 1 क्या है, धनात्मक संख्या है, तो किस तरफ बढ़ गया मेरा नंबर लाइन की, किस तरफ बढ़ गया, दाईं ओर बढ़ गया। उत्तर मेरे पास में क्या आ गया, 3 आ गया, ठीक है। और जब प्लस ऋणात्मक संख्या को हम लोग जोड़ते हैं, कहीं पे भी ऋणात्मक संख्या को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो वो बाईं ओर बढ़ता है, वो बाईं ओर जाता है, ठीक है। अब बाईं ओर जाता है, यहाँ पे देखिए सेम एग्जाम्पल हम लेते हैं 2 और -1। यहाँ पे मतलब प्लस की संख्या तो है, यहाँ पे कुछ भी हो, प्लस मैंने -1 कर दिया, ये 2 है तो मैंने क्या बोला, बाईं ओर चला जाता है जब ऋणात्मक संख्या को जोड़ा जाता है। तो 2 में जब मैंने -1 को जोड़ा तो मेरे पास में उत्तर क्या आ गया, 1, तो मेरा बाईं ओर मुड़ गया। तो ये ध्यान रखना कि संख्या रेखा के ऊपर जब हम लोग या कोई भी धनात्मक पूर्णांक जोड़ा जाता है तो हमारा
दाई और का मतलब संख्या हमारी बड़ी होती जाती है, क्योंकि जैसे जैसे मैं दाई और बढ़ती जाती वैसे वैसे जो मेरी संख्याओं का मान है वो बढ़ता है। 2 है वो 3 बड़ा है, 3 से बड़ा 4, 4 से बड़ा 5 एंड सो ऑन। और जैसे जैसे मैं दाईं ओर जाती हूँ मेरी संख्याओं का मान कम होता है। तो कोई भी संख्या में अगर मैं कोई माइनस की संख्या को जोड़ती हूँ तो ऑब्वियसली वो संख्या मेरी छोटी हो जानी है। तो यहाँ पे इसीलिए कि जब मैं बाईं ओर जाती हूँ तो मेरी संख्याओं का मान जो है वो घट जाता है। यह हमारा एक है कि धनात्मक पूर्णांक जोड़ने पर दाईं ओर और ऋणात्मक पूर्णांक जोड़ने पर बाईं ओर जाता है। तो इसको जब मैं सरल भाषा में आप कहूँ, क्योंकि हम लोग क्या है संख्या रेखा को कम, ये तो एक्सप्लेनेशन था कि जी ऐसा होता है, पर ये ध्यान रखना आप कि किसी भी प्लस की संख्या को जब मैं प्लस करती हूँ, ये मेरी प्लस की संख्या को मैंने प्लस किया, ठीक है, ये प्लस की संख्या को जब मैं प्लस करती हूँ तो मेरे पास में जो उत्तर आएगा वो प्लस आता है हमेशा। प्लस की संख्या को प्लस की संख्या से जोड़ने पर उत्तर 2 है प्लस की संख्या है, 1 है प्लस की संख्या है, इसको जोड़ने पर मेरे पास में 3 प्लस की संख्या उत्तर आ गया। अब जब मैं माइनस की संख्या को माइनस की संख्या से जोड़ती हूँ, ये इम्पॉर्टेंट है, माइनस की संख्या को जब मैं माइनस की संख्या से जोड़ रही हूँ, ध्यान रखिए बेटा, ऋणात्मक संख्या को जब मैं ऋणात्मक संख्या से जोड़ रही हूँ तो संख्या जो है वो मेरी जुड़ जाती है, संख्या संख्या मेरी ऐड हो जाती है और जो साइन है मेरा, जो चिन्ह है वो मेरा माइनस का होता है। ये याद रखना कि माइनस की संख्या को माइनस की संख्या, अब अगर -2 है प्लस और -1 है तो यहाँ पे क्या होगा, 2 को 3 से मैं जोड़ लूँ, 2 को 1 से मैं जोड़ लूँगी, 3 आ गया। और माइनस की जो संख्या है और ये माइनस की, दोनों माइनस की है, संख्या मेरी क्या, चिन्ह क्या रह गया, माइनस का रह गया। इसमें कैसे होगा, देखो यहाँ पे देखिए, मैं -2 मेरा ये है और इसमें -1, मैंने आपको यहाँ पे इससे पहले क्या बताया था, माइनस जोड़ने पर हमारा किस तरफ चला जाता है, दाईं और बाईं ओर चला जाता है। तो इसमें जब मैं 1 को जोड़ूंगी तो मेरे पास में -1 आ गया। अब इस तरीके से याद रख लेना कि माइनस की संख्या को माइनस की संख्या से जोड़ने पर संख्याएं आपस में जुड़ जाती हैं, ऐड हो जाती हैं और जो चिन्ह है वो मेरा माइनस का लगता है। अब इसी में तीसरी, ये तो है कि कंप्लीट जब 2 धनात्मक है या 2 ऋणात्मक संख्या है, पर जब मेरे पास में केस आ जाए कि एक धनात्मक संख्या हो और एक ऋणात्मक संख्या है, तब क्या करेंगे हम, देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक धनात्मक संख्या लेते हैं, मैंने 2 लिया, प्लस में -1 ले लिया, ठीक है। अब 2 में जब मैंने -1 को जोड़ा, किसी भी संख्या में मैं -1 को जोड़ रही हूँ तो क्या होगा, अपना किस तरफ चला जाएगा, माइनस कर रहे हैं तो बाईं ओर चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अगर एक संख्या प्लस की है और एक संख्या माइनस की है, बीच में प्लस है, ये संख्या मेरी कौन सी चल रही है, संख्या मेरी प्लस की चल रही है। सिर्फ संख्याओं के बारे में ध्यान देना, एक प्लस की संख्या एक माइनस की संख्या है तो संख्या आपस में घट जाएंगी। यहाँ पे क्या होगा, आपकी संख्या घट जाती है और मेरा जो साइन है वो किसका लगेगा, जो मेरी बड़ी संख्या है उसका मैं साइन लूँगी, जो मेरी संख्या बड़ी है। जैसे 2 में से 1 गया तो 2 में से 1 को घटाया तो मेरे पास में 1 आ गया। अब यहाँ पे मेरे पास में संख्या कौन सी बड़ी है, 2 बड़ी है ना, माइनस प्लस छोड़ देना, संख्या कौन सी बड़ी है, मेरी 2 बड़ी है, तो 2 के आगे कौन सा चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है, तो +1 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं इसका उल्टा या कुछ वैसे ले लेती हूँ, जैसे 3 है, 3 + -6 ये आ गया, तो यहाँ पे क्या करेंगे, मैंने आपको क्या बताया, संख्या घट जाएंगी। 6 में से 3 जो नॉर्मल हम लोग माइनस करते हैं, 5वीं तक जो आपने माइनस सीखा है वैसे करना है कि 6 में से 3 को घटाया, मेरे पास में 3 आ गया। और मैंने क्या लिखा है, साइन किसका लगेगा, बड़ी संख्या, बड़ी संख्या कौन सी है मेरी, माइनस की संख्या बड़ी है तो -3। चाहे से इसमें देख लीजिए आप, 3 है
3 कहाँ पे है आपका, ये 3 आ गया। और -6 किस तरफ जाएगा, दाई और जाएगा। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6, मेरे पास में उत्तर क्या आ गया, -3। ठीक है, संख्या रेखा से करते हैं। तो यहाँ पे आपने 3 चीज़ें सीख ली जो कि आपकी इम्पोर्टेंट, छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा गलती करते हैं इसमें, तो ध्यान रखना। जब प्लस की संख्या है उसको मैं प्लस की संख्या से जोड़ती हूँ तो मेरे पास में सदैव प्लस की संख्या आएगी। माइनस है उसको जब मैं माइनस की संख्या से करूँगी तो संख्याएं तो आपस में मैं जोड़ लूँगी, पर जो मेरा चिन्ह है, अब बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं, संख्याएं आपस में मेरी जुड़ती हैं पर चिन्ह जो है वो मेरा माइनस का लग जाएगा। तीसरा है कि अगर एक प्लस की संख्या है और एक माइनस की संख्या है तो संख्या तो मेरी आपस में घट जाएगी और मेरे पास में यहाँ पे चिन्ह कौन सी, जो बड़ी संख्या होगा उसका मेरे पास में चिन्ह लग जाएगा। ये चीज़ आपकी इम्पॉर्टेंट है इसके अंदर जब संख्याओं के बारे में हम पढ़ेंगे। पूर्णांक पूर्ण जो संख्याएं थी उसमें हमने नहीं पढ़ा क्योंकि वहाँ पे हम सारी प्लस की संख्याओं के बारे में पढ़ते हैं। पूर्णांक और इसके आगे जब हम लोग इंटीजर्स, ये इंटीजर्स पढ़ रहे हैं, इसके आगे जब रैशनल नंबर्स हम पढ़ेंगे, परिमेय संख्या पढ़ेंगे, उसमें भी ये चीज़ ध्यान है रखने की। तो ये तो था सिर्फ आपकी प्लस की संख्याएं हैं। अब आपके कुछ माइनस है, मल्टीप्लिकेशन है और डिवीजन है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो पहले आप इसको समझिए, इसके बाद में कल जो वीडियो बनाएंगे वो माइनस की संख्याओं के बारे में हम प्रश्न करेंगे। और आपको अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए, मुझे बताइए, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। और आपको अगर हमारी मेहनत ही पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।